नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सनातनी रोयला में। मैं हूं राहुल रोयला। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बेस्ट बुक IDTR, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो दोस्तों, जैसे कि पहली क्लास में मैं आपको क्लच पैडल तक पढ़ा चुका था, तो आइए अब अपने टॉपिक को, बेस्ट बुक के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और ये है हाथ से संचालित होने वाले नियंत्रक। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये वे नियंत्रक होते हैं जो ड्राइवर के हाथों से संचालित होते हैं। जैसे सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का आमतौर पर सबसे अधिक अनुशासित विधि है। दोनों हाथों से अपनी सुविधा के अनुसार व्हील को घड़ी की 2:45 अथवा 1:50 बजने की अवस्था में पकड़ना। गियर बदलने अथवा अल्प समय के लिए हाथ से होने वाले किसी अन्य नियंत्रणों के प्रयोग के अलावा जहां तक संभव को स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से पकड़े। उंगलियों और अंगूठे से स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े। उंगलियों और अंगूठों से लपेटकर व्हील को न पकड़े, क्योंकि यह सुरक्षित तरीका नहीं है। तो ये एग्जाम्पल देख लो भाई, कैसे पकड़ना है आपको स्टीयरिंग, ये वाला। और ऐसे कभी स्टीयरिंग नहीं पकड़ना, ठीक है। वाहन के नियंत्रक देख लो भाई, ये स्टीयरिंग ऐसे कभी नहीं पकड़ना, ऐसे भी कभी नहीं पकड़ना, ऐसे भी कभी नहीं पकड़ना, ऐसे भी कभी नहीं पकड़ना। ये आपके लिए एग्जाम्पल थे। वाहन के किसी पत्थर अथवा डिवाइडर आदि से टकरा जाने की स्थिति में स्टीयरिंग व्हील बल पूर्वक तेजी से घूम सकता है और अंगूठे को नुकसान पहुंचा सकता है। स्टीयरिंग व्हील को घुमाते समय हाथों को कभी भी आड़ा तिरछा ना रखें। व्हील पर अपनी पकड़ को कमजोर किए बिना वाहन को मोड़ने के लिए पुल पुश विधि का प्रयोग करना चाहिए। यह तरीका वाहन के परिचालन के समय आपको अन्य नियंत्रकों के इस्तेमाल की सुविधा प्रदान करता है, जैसे टर्न सिग्नल, हॉर्न, वाइपर नियंत्रण आदि। आड़े तिरछे हाथों से इन नियंत्रणों को इस्तेमाल असंभव हो जाएगा। किसी अन्य अवस्था में स्टीयरिंग को पकड़ना खतरनाक होता है, क्योंकि घड़ी की 2:45 की अवस्था में पकड़ने की तुलना में स्टीयरिंग को संचालित करने के लिए आपको अधिक बल और समय की आवश्यकता होगी। स्टीयरिंग स्कोप्स में हाथ घुसकर हैंड लैंप, टर्न सिग्नल अथवा वाइपर नियंत्रण स्विचों का संचालन न करें। पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक अथवा इलेक्ट्रिक हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक अथवा इलेक्ट्रिक हो सकता है। इंजन के बंद हो जाने की स्थिति में पावर स्टीयरिंग बहुत कठोर हो जाता है, जिससे यह परिचालन योग्य लगभग नहीं रह जाता। ठीक है दोस्तों। वाहन के नियंत्रक, गियर शिफ्ट लीवर। ठीक है भाई, ये देख लो, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है भाई। देख लो, गियर शिफ्ट लीवर, मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल का मतलब आप समझते ही होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, जो सामान्य तौर पर एक के बाद एक गियर डलता है, उसको मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। सामान्य तौर पर वाहनों में 5 फॉरवर्ड गियर और 1 रिवर्स गियर होते हैं। कुछ वाहनों में 4 फॉरवर्ड गियर और 1 रिवर्स गियर होते हैं। वाहन को खींचने हेतु इंजन की दक्षता में वृद्धि करने के लिए गियर दिए गए होते हैं। जब आप वाहन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले गियर का उपयोग करें। इस स्थिति में पहिए को अधिकतम टॉर्क, ये भाई ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अधिकतम टॉर्क परिवर्तन बल पहले गियर में प्रदान किया जाता है। ठीक है भाई, ये पहले गियर की बात चल रही है।
जो जो वाहन की गति बढ़ती है ड्राइवर गियर को ऊंचे गियरों में बदलता है। ऊंचा गियर इंजन की गति को सुनिश्चित करता है और इस कारण खपत हुए इंजन के प्रत्येक लीटर किलोग्राम से अधिक माइलेज प्राप्त होती है। अब देख लो भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति पर पांचवें फिफ्थ गियर ऊंचा गियर का प्रयोग करें। पांचवें गियर में ओवरटेक अथवा एक्सीलरेटिंग करने से बचें क्योंकि इंजन में कम टर्क होगा। यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है। निचला गियर लगाए, एक्सीलेटर करें और फिर दोबारा तेजी से पांचवा गियर लगाए। यह सुनिश्चित करें कि तेज रफ्तार के समय वाहन को निचले गियर में न लाए। ऐसा करने से इंजन अथवा गियर बॉक्स क्षतिग्रस्त हो सकता है। निचले गियर में बदलते समय प्रथम गियर लगाने से बचें क्योंकि इससे सिंक्रोनाइजर का जीवन काल घटता है। अब आप मेरे को बताना भाई वीडियो के एंड में कमेंट करके सिंक्रोनाइजर क्या होता है, ठीक है भाई। ये आपके लिए है भाई, ठीक है। इसका मतलब बताना भाई सिंक्रोनाइजर का मतलब क्या होता है। वीडियो के एंड में जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके एंड में आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, इसका मतलब बताना, ठीक है। जो भी भाई वीडियो देखेगा हर कोई बंदा इसका मतलब मुझे बताना, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं स्वचालित ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब ऑटोमेटिक, ठीक है। ऑटोमेटिक गाड़ियां, स्वचालित ट्रांसमिशन। स्वचालित ट्रांसमिशन के मामले में लीवर एक नॉब, ये याद रखना भाई, एक नॉब लगा होता है। जब तक आप इस नॉब को नहीं दबाएंगे यह नहीं खिसकेगा। डी पोजीशन का प्रयोग करने पर पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार गियर स्वचालित रूप से बदलेगा। यदि उपकरण लगे हो तो आप अपनी गति आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक रूप से पहले, दूसरे अथवा तीसरे अथवा ऊंचे गियर का चयन कर सकते हैं अगर यह सुविधा आपकी कार में हो। पार्किंग ब्रेक, पार्किंग ब्रेक देख लो भाई, तीसरा टॉपिक है ये पार्किंग ब्रेक, ठीक है। पार्किंग ब्रेक लीवर अगले दोनों सीटों के बीच स्थित होता है। पार्किंग के समय वाहन के दुर्घटनावश लुढ़कने अथवा वाहन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। पार्किंग ब्रेक लीवर का संचालन ऊपर की ओर खींचकर किया जाता है। पार्किंग ब्रेक को मुक्त करने के लिए व्यक्ति को इसे थोड़ा ऊपर की ओर खींचना होता है और फिर अंगूठे से नोब को दबाते हैं। अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, पार्किंग ब्रेक कौन से टायरों में होता है, मतलब कार्य करता है। पार्किंग ब्रेक कौन से टायरों में कार्य करता है, अगले टायरों में या पिछले टायरों में, ठीक है भाई। इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दे देना। वाहन के नियंत्रक, अब देख लो भाई ये है भाई आपका हैंड ब्रेक, ये देखो पकड़ा हुआ है, मैं आपको, ये दिख रहा है आपको, ये, ठीक है। ये आपका हैंड ब्रेक पकड़ा हुआ है, ठीक है दोस्त। हुए नीचे की ओर गिरना होता है, इसे पहिया ब्रेक से मुक्त हो जाएगा। इसके नाम के विपरीत पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल हर एक समय करना चाहिए। जब आप सड़क पर वाहन को कुछ सेकंड से अधिक देर तक रोकते हैं, उदाहरण के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर, इससे आपको यह सुनिश्चितता मिलती है कि आपका वाहन दुर्घटनावश नहीं लुढ़केगा क्योंकि अक्सर सड़कें समतल नहीं होती, बल्कि इसमें थोड़ी ढाल होती है। वाहन को आगे बढ़ाना आरंभ करने से पहले पार्किंग ब्रेक को मुक्त करने की आदत डालें, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं चौथे टॉपिक पे हेड लैंप, पार्किंग लाइट तथा फॉग लैंप स्विच। ये इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो आपको भाई, देखो सबसे बढ़िया चीज़ पढ़ने के लिए मिल रही है भारत सरकार की,
तो यार भाई आप ना मेरा सपोर्ट किया करो। पिछली वीडियो में आपका सपोर्ट बहुत कम था। और भाई वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी किया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो और कमेंट जरूर किया करो। और जो भाई हमारे यूट्यूब पर नया जुड़ना चाहता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई चौथा टॉपिक हमारा, हेड लैम्प, पार्किंग लाइट तथा फॉग लैम्प स्विच। यह लीवर स्टीयरिंग व्हील के दाईं ओर, ये देखो ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये ठीक है, ये ऑन ऑफ, इसके बारे में बात चल रही है। व्हील के दाईं ओर लगा होता है। इससे आप पार्किंग लैम्प, हेड लैम्प को मेन अथवा डिप्ट पोजीशन पे स्विच ऑन कर सकते हैं। फॉग लैम्प को आप लीवर पर लगे एक रिंग द्वारा संचालित कर सकते हैं। इस लीवर को ऊपर बाईं ओर मुड़ने के लिए अथवा नीचे दाईं ओर मुड़ने के लिए कर आप टर्न सिग्नल का संचालन कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं वाइपर स्विच। वाइपर स्विच ये भाई स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में होता है, ये देख लो, ये वाइपर स्विच है। ठीक है, इसका इस्तेमाल व्हील्ड इसकी सील्ड वाइपर के स्विच को विभिन्न गति जैसे थोड़े समय अंतराल पर धीमी अथवा तेज गति में ऑन ऑफ करने में किया जाता है। इसे अपनी ओर खींचने से व्हील्ड सील्ड पर वाइपर स्प्रे सक्रिय हो जाता है। कुछ कारों में विभिन्न गति के सभी राम पोजीशन लगे होते हैं। ये बारिश के लिए होता है भाई। ठीक है, बारिश, धुंध, ठीक है, हमारा शीशा गंदा हो गया, उस पर पानी छिड़काव करके तो हम उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हॉर्न। सामान्य रूप से यह स्टीयरिंग व्हील के मध्य में लगा होता है। कुछ स्थितियों में यह स्पोक्स पर भी लगा होता है। हॉर्न के प्रयोग द्वारा आप दूसरों को संभावित खतरनाक, ये हॉर्न है भाई, ठीक है, खतरनाक स्थिति के प्रति सावधान कर सकते हैं। अब आ जाते भाई हॉजार्ड लाइट। ये देखो, ये हर व्हीकल में होती है भाई, आपके सामने गाड़ी की डैशबोर्ड पे। ठीक है भाई, ये कैसे काम करती है देख लो। जब कभी भी आप अपने वाहन को सड़क के किनारे पार्क करते हैं जो कि दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप इस स्विच के इस्तेमाल से हॉजार्ड लैंप ऑन कर सकते हैं। यह स्विच स्टीयरिंग कॉलम अथवा डैशबोर्ड पर स्थित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते भाई आठवां पॉइंट है मिरर्स। ठीक है, सभी वाहनों में इनसाइड रियर व्यू मिरर लगे होते हैं। कुछ वाहनों में डे नाइट मिरर लगे होते हैं। इस मिरर का फ़ायदा यह है कि ड्राइवर को रोशनी की फिक्र नहीं होती। आउटसाइड रियर व्यू मिरर आमतौर पर दरवाजों के दाईं ओर लगे होते हैं, जबकि कुछ कारों में यह बाईं ओर भी लगे होते हैं। ये मिरर आपको आसपास के ट्रैफिक की सूचना देकर सुरक्षित ड्राइविंग में आपकी मदद करते हैं। मिरर का संयोजन मैनुअल, इंटरनल अथवा रिमोट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो, देख रहे हो ये आप, एक तो एक ये गाड़ी में भाई लगे रहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वाहन के नियंत्रक, नोवा टर्न इंडिकेटर्स, ये सिग्नल्स सड़क पर अपने इंडिकेट एक्शंस अभिष्ट कार्य के प्रति दूसरे रोड प्रयोक्ताओं को सूचित करने के लिए दिए गए होते हैं। 10वां टॉपिक आ जाओ भाई, इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच की मदद से आप इंजन को चालू बंद करते हैं। इसका संचालन चाबी द्वारा होता है अथवा कुछ कारों में पुश बटन स्टार्ट स्विच भी लगे हो सकते हैं। ये देखो भाई, ये रही चाबी, ठीक है। डिमिस्टट, ठीक है भाई, ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डिमिस्टिक वह कार्य है जो ठंड बरसात के मौसम में कांच की अतिरिक्त सतह से धुंध को हटाने के लिए किया जाता है।
नमी को वाष्पीकृत करने के लिए पिछले कांच पर लगे डिमी डिमिस्टर एक हीटिंग एलिमेंट होता है। अगले विल्ड शील्ड से यह तथ्य कांच से धुंध को हटाने के लिए लूवर को पोजीशन कर हीटर का स्विच ऑन कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये देख लो। देखकर स्वचालित किए जाने वाले नियंत्रक। ठीक है भाई, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट पैनल, इनमें से कुछ इंडिकेटर्स वेरिएंट तथा ईंधन विकल्प के आधार पर आपके कार में नहीं भी हो सकते। अपने कार का ओनर मैनुअल देखें। ओके दोस्त, अब आ जाओ भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी भाई अपनी नोट्स बना रहा है मेरे इस बुक से, भाई वो नोट्स ज़रूर बनाएं। आपको इससे दिल्ली पुलिस ड्राइवर, आईटीबीपी ड्राइवर, ठीक है, और जो भी ओल्ड ड्राइवर है उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है दोस्त। तो अब आते हैं भाई, सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्पीडोमीटर। यह स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे में दर्शाता है। ये भाई ये देखो, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। ठीक है भाई। ओडोमीटर क्या है भाई? यह वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करता है। ये ओडोमीटर है भाई। ठीक है। ट्रिप मीटर, यह एक ट्रिप पर तय की गई दूरी को रिकॉर्ड करता है। इसे नॉब को दबाकर सेट किया जा सकता है। कुछ मॉडलों में अलग अलग 3 ट्रिप मीटर लगे होते हैं। ठीक है भाई। टैकोमीटर क्या होता है? यह इंजन के स्पीड को आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, घूर्णन प्रति मिनट, देख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, में दर्शाता है। यह आपको ईंधन की बचत करने में मदद करता है और सर्वाधिक उपयुक्त स्पीड पर कम गियर बदलने में निर्देश देता है। ठीक है दोस्तों। फ्यूल गेज, इससे यह पता चलता है कि ईंधन टंकी में कितना ईंधन बचा है। यह एनालॉग अथवा डिजिटल हो सकता है। छठा, टेम्परेज गेज। ठीक है भाई, टेम्परेचर गेज। ठीक है, यह इंजन कूलेंट के तापमान को दर्शाता है। इंजन के तापमान के बढ़ जाने की स्थिति में इसकी सुई एच चिन्ह की ओर हो जाती है अथवा टेम्परेचर गेज लैंप जल उठता है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरे से बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो भाई देखो, छोटी छोटी मिस्टेक होती है, वो हर किसी से होती है, इसको इग्नोर करना आप लोग। ठीक है, बाकी आपके लिए कंटेंट या मटेरियल देख लो आप कितना शानदार है। ठीक है दोस्तों, इनकी आप नोट्स बनाते रहना। 7वां, ऑयल प्रेशर लैंप। ये देख लो भाई, यह अपर्याप्त ऑयल प्रेशर को दर्शाता है। यदि यह लैंप जल उठता है तो इंजन को तुरंत बंद कर दे, क्योंकि इसके कारण इंजन सीज हो सकता है। ठीक है दोस्तों। 8वां, पार्किंग ब्रेक फ्यूल्ड वार्निंग लैंप। यह है भाई, यह दर्शाता है कि पार्किंग ब्रेक लगा है अथवा ब्रेक फ्यूल्ड स्तर नीचे हो गया है। यदि पार्किंग ब्रेक नहीं लगा है तो फ्यूल्ड स्तर की जांच करें अथवा आवश्यकता होने पर डालें। ठीक है। बैटरी चार्जिंग लाइट 9वां, यह दर्शाता है कि चार्जिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। फैन बेल्ट के क्षतिग्रस्त होने पर भी ऐसा हो सकता है। अत्यंत आवश्यक रूप से मरम्मत कर ले। ठीक है भाई। 10वां आ जाओ, टर्न तथा हजार्ड लाइटें इंडिकेटर। यह दर्शाते हैं कि टर्न सिग्नल अथवा हजार्ड वार्निंग स्विच ऑन है। ठीक है भाई, ये जो जल रहा है देखो इंडिकेटर राइट साइड का। हाई बीम इंडिकेटर लैंप दर्शाता है कि लैंप हाई बीम में ऑन है। शहरों में जहां स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं, मेन बीम नहीं ऑन करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे से आने वाले ड्राइवरों की आंखें चौकियांदा या चकाचौंध कर सकती है। 12वां, देख लो भाई, ये बहुत अच्छे है भाई। और आपको जो भी चीज़ आएगी ना आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर और आईटीबीपी ड्राइवर में, भाई इसी बुक के अंदर से आएगी।
कुछ भी चीज़ आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि भाई मैंने देखा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी ऐसी पढ़ा दी ना जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकते पेपर में भाई। और आपने देखा भी होगा वो आज तक आई भी नहीं है पेपर में। भाई ऐसी चीज़ पढ़ो जो पेपर में आए। ये 12वां है भाई, देखो, वार्म अप कॉइल इंडिकेटर। आपको डीजल इंजन को क्रैंक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक कि यह लैंप ऑन रहता है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई। 13वां, फ्यूल फिल्टर में पानी। देख लो भाई, फ्यूल में पानी की उपस्थिति को दर्शाता है, तुरंत पानी निकाले। 14वां, सर्विस व्हीकल मेनू SVS लैंप। वाहन को वर्कशॉप में जांच कराए। SVS की फुल फॉर्म बता देना भाई क्या है। ठीक है, ठीक है भाई, जिसको भाई को पता है वो वीडियो के एंड में कमेंट करके SVS की फुल फॉर्म बता देना भाई। 15वां, पावर स्टीयरिंग फॉल्ट इंडिकेटर। ये देख लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यह पावर स्टीयरिंग सिस्टम की गड़बड़ी को दर्शाता है। 16वां, इंजन मल फंक्शन इंडिकेटर लैंप। यह होता है भाई, यदि यह लैंप जल उठता है तो यह दर्शाता है कि इंजन सेंसरों में से किसी एक में गड़बड़ी है। जितना जल्दी हो सके वाहन को वर्कशॉप ले जाए। ओके ब्रदर। अब आते भाई एयरबैग फॉल्ट। ये ऐसा चिन्ह आएगा आपकी स्क्रीन पे। यदि यह लैंप नहीं बुझता है तो यह दर्शाता है कि एयरबैग में कोई गड़बड़ी है, वर्कशॉप संपर्क करे। 8वां, आज हम 20 तक पढ़ेंगे भाई, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल पढ़ने के लिए देंगे भाई दोस्तों। 18वां है भाई इमोबिल्डल नाइजर सिस्टम। यदि यह लाइट ब्लिंक करता है, ब्लिंक का मतलब जलती और बुझती है, तो आपका वाहन स्टार्ट नहीं होगा, आपको वर्कशॉप संपर्क करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 9वां, ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर। यह लैंप दर्शाता है, ये देखा होगा भाई आपने, जलती बुझती रहती है भाई। ठीक है, स्क्रीन पे। यह लैंप तब तक जलता है जब तक आप सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाते तथा वाहन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके ब्रदर। अब आते 20 पे, ABS वार्निंग लैंप। ABS की फुल फॉर्म बता देना भाई वीडियो के एंड में। ठीक है, आपके लिए 4 क्वेश्चन हो गए हैं, तो ABS की फुल फॉर्म बता देना भाई। यदि यह लैंप जलता है तो यह दर्शाता है कि ABS सिस्टम में खराबी है। ऐसी स्थिति में ब्रेक सिस्टम बिना ABS के सामान्य ब्रेक सिस्टम की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। देखो दोस्तों, छोटी मोटी गलती हर किसी से होती है और जल्द ही मैं ये अपनी गलतियां सुधारूंगा और आपको इससे भी अच्छी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और आप सबका साथ रहा और आप सबका सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी वीडियो में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।